हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मैं सोनू कुमार आप सभी का दिशा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो एक्चुअली आरआरबी पीओ मेंस 2021 को फोकस करेगा। ठीक है, आप लोग थंबनेल देख के भी आपको समझ में आ गया होगा कि आज के इस सेशन में हम किन बातों पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये सेशन जो हमारा रहने वाला है वो एक लास्ट मिनट टिप्स कह लें आप या पेपर स्ट्रेटजी कह लें आप, किस तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, किन बातों का ध्यान हम अपने एग्जाम में रखेंगे, तो वो सारी बातें आज के इस हम सेशन में करने वाले हैं। तो सभी लोग जितने भी हमारे चैंपियंस हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, वो सभी लोग सेशन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक एक बात यहाँ पे हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो जरूर से जरूर सभी लोग सेशन को रखें। और आपको पता है कि अब हमारे पास ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक सेशन रखा जाए जहां पे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम को लेके हो, ठीक है, जो बातें हमें ध्यान रखना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन देने से पहले, उन बातों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। तो आगे सेशन को बढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक मोटिवेशन के तौर पे एक कोर्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो कोर्स ये है कि टीचर कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। आप किसी भी शिक्षक से पढ़ते हैं, ठीक है, आपके कोई भी गुरु हैं, कोई भी टीचर हैं, वो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना, उस रास्ते को कंप्लीट करना, ठीक है, उस मुकाम तक पहुंचना काम किसका है? वो शिष्य का काम होता है, वो एक स्टूडेंट का काम होता है। तो इसीलिए एक टीचर, चाहे मैं हूं, चाहे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं, चाहे आपके जो भी गुरु हैं, चाहे आपके माता पिता भी हैं, तो वो आपको सिर्फ एक अच्छा रास्ता, एक अच्छी मंजिल दिखा सकते हैं, लेकिन उस मंजिल को पाने की जो प्रयास होगी, उस मंजिल को पाने की जो मेहनत होगी, वो आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको उस माहौल में ढालना पड़ेगा, उस माहौल में आपको इंटर करना पड़ेगा, तभी आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जो जिसको भी आप गुरु मानते हैं, ठीक है, उस उनको उनको आप सम्मान दें, उनकी बातों को माने, उनके बताए हुए रास्ते पे चले, तो आपको सक्सेस जरूर से जरूर मिलेगी। तो चलिए अपने सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें अपने आरआरबी पीओ मेंस 2021 के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले एग्जाम डेट, तो सभी लोगों को पता है कि एग्जाम डेट हमारा क्या रहने वाला है, राइट। 25 ऑफ सितंबर 2021 हमारा एग्जाम डेट है। 25 सितंबर को हमारा आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम ऑफिसर स्केल 1 का मेंस हमारा होने वाला है। तो अब जो हमारे पास दिन रह गए हैं वो मुश्किल से 9 से 10 दिन है, जिसमें कि हम अपने रिवीजन को कर सकते हैं, या जो भी हमें रिकॉल करना है, जो भी हमें रिवाइज करना है, वो चीजें हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि क्या एग्जाम पैटर्न हमारा होता है, एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, ठीक है, और कितना टाइम हमें दिया जाता है जिसमें कि हमें पेपर को कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी की। अगर हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 40। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 40 हैं। मार्क्स आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ड्यूरेशन देखिए, यहाँ पे अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे कंपोजिट टाइम ऑफ 2 आवर्स आपको दिया जाता है। कंपोजिट टाइम कहने का मतलब ये है कि आपको ओवरऑल जितने भी सेक्शंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी सेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए आपको ओवरऑल टाइम आपको 2 आवर्स दिए गए हैं। अब इसी टाइम ड्यूरेशन में आपको अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक सेक्शन को देना है, और उसी टाइम इंटरवल में, उसी टाइम फ्रेम में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसीलिए यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ओवरऑल टाइमिंग दिया गया है, कंपोजिट टाइम ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, और मार्क्स कितने हैं? 40 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज जो भी आप लोग ऑप्ट करते हैं, बहुत बच्चे हैं ऐसे जो कि इंग्लिश में इंग्लिश पेपर देंगे लैंग्वेज, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी पेपर देंगे लैंग्वेज वाला। तो वहां पे आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज दे रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज दे रहे हैं। 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स आपको वहां पे उस क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। अब हम बात करेंगे एट लास्ट कंप्यूटर नॉलेज। जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो है कंप्यूटर का। वहां भी आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 20 मार्क्स आपको अलॉट किए गए हैं इन 40 क्वेश्चंस के लिए। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे वो है 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स।
ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरीके से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं क्वेश्चन वाइज, और ड्यूरेशन 2 आवर्स है हमारा ओवरऑल पूरा पेपर के लिए, 2 घंटा टाइम हमें यहाँ पे दिया गया है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो टाइम दिया गया है वो कंपोजिट टाइम है ऑफ 2 आवर्स, कोई सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे नहीं दी गई है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, कि जो हमारा लास्ट एग्जाम हुआ है आरआरबी पीओ मेंस, ठीक है, 2020-21 में जो हुआ पिछले साल, तो उसमें क्या कट ऑफ रही है। तो देखिए कट ऑफ यहाँ पे स्टेट वाइज वैरी करता है, तो हम यहाँ पे कोई एक सिंगल कट ऑफ के बारे में बात नहीं करेंगे। आपके सामने वो लिस्ट आ चुका है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेट वाइज जो है वो कट ऑफ यहाँ पे वैरी किया है, कहीं पे कट ऑफ लो भी रहा है, कहीं पे कट ऑफ हाई भी रहा है, ठीक है। तो अगर एक राउंड फिगर में हम बात करें कि जो आरआरबी पीओ मेंस का कट ऑफ हमारा लास्ट ईयर रहा है वो वैरी किया है अगर, तो 60 यहाँ पे देखिए 60 से लेके 100 के बीच में, मतलब आप कह सकते हैं कि 65 के ऊपर और 100 तक कट ऑफ जो है वो स्टेट वाइज वैरी किया है, वो चीजें वहां पे कट ऑफ को रखा गया है, ठीक है। तो 65 से लेके 100 तक आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस लिस्ट आपके सामने जो अभी लिस्ट है अगर उसकी बात करें तो देखिए मणिपुर में 65 मार्क्स कट ऑफ रहा है जनरल के लिए, ठीक है। वहीं पे अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पे 92 मार्क्स रहे हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सारी चीजें कैलकुलेट होती है और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ को डिसाइड किया जाता है। तो स्टेट वाइज कट ऑफ हमारा वेरी करता है, ठीक है। कट ऑफ पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आप देखिए जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनका काम यह है कि वो अपनी तैयारी अच्छे से रखें, ठीक है, कंप्लीट तैयारी रखें, कट ऑफ जो भी जाए, ठीक है। हमें अटेम्प्ट क्या करना है, कंप्लीट अटेम्प्ट करके आना है, अच्छे से एग्जाम देके आना है। तो कट ऑफ एक बार आप आइडिया लेने के लिए एक बार कट ऑफ जितने भी टेबल्स आपके सामने हैं, जो स्टेट के क्या कट ऑफ रहे हैं वो सारी चीजें आपके सामने हैं, तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ की बात हमने कर ली। अब अगर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बात करें तो सब्जेक्ट वाइज हमारा क्या कट ऑफ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ यहाँ पे देखिए, जो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए अगर रीजनिंग की बात करें तो 8.75 कट ऑफ रहा है, ठीक है, 8.75 कट ऑफ रहा है। वहीं पे जनरल के लिए 12 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज एससी एसटी ओबीसी के लिए 5.75 और जनरल के लिए 8.75। तो इस तरीके से हर एक सेक्शन का कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है कि सेक्शन वाइज कट ऑफ जो है वो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ हमारा क्या रहा है, तो वो भी आप गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आएंगे मेन पॉइंट पे जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है, जो कि है स्ट्रेटजी की। क्या स्ट्रेटजी हमारी रहेगी अभी से, क्योंकि अभी हमारे पास 10 दिन बच गए हैं और इस 10 दिन में हमें जो भी रिवाइज करना है, जो भी तैयारी करनी है वो हमें इसी 10 दिन में करनी है। तो किस तरीके से हम यहाँ पे अपनी तैयारी को रखेंगे जो कि 10 दिन में हम सारी चीजों को रिकॉल कर सके, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपने सारी चीजें देख ली, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, क्या टाइमिंग वगैरह है, वो सारी चीजें हमने देख ली है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहला काम जितने भी एस्पिरेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सबसे पहला काम क्या है, वो है प्रैक्टिस, ठीक है। किसी भी चीज को आप करते हैं, किसी भी चीज को आप एग्जाम दे रहे हैं, आप पढ़ाई करते हैं, या आप एक प्लेयर हैं, आप गेम्स खेलते हैं, आप तभी परफेक्ट बनते हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, राइट। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तभी आप उस चीज को कंप्लीट अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आप किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। अभी आपके पास 10 दिन रह गए, राइट, अभी आपके पास 10 दिन रह गए। इस 10 दिन में आप मतलब आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए हमारे पास पूरा फुल लेंथ मॉक भी अवेलेबल होता है, हमारे पास सेक्शनल मॉक भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको मिसलेनियस टॉपिक्स वाले मॉक देने हैं, राइट। मिसलेनियस टॉपिक्स वाले मॉक आपको ज्यादा देने हैं अभी, ठीक है, जिसमें कि आपको 4 5 6 टॉपिक के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। या अगर कह लें आप सेक्शन वाइज मॉक, या आप कह लें सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट, ठीक है। इन 10 दिनों में अगर आप डेली बेसिस पे मिसलेनियस टॉपिक्स, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अभी मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, ओवरऑल बता रहा हूं कि जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, जीए है, इंग्लिश है, क्वांट है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और जो लैंग्वेज पेपर है, तो जो भी सारे सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी है अभी, तो प्रैक्टिस, सबसे पहली चीज प्रैक्टिस। मिसलेनियस टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एक बार प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर लीजिए कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चंस हमारे लॉट में आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से हमारे आ रहे हैं। तो उन टॉपिक्स को हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है,
राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मिसलेनियस टॉपिक्स आपको ज्यादा सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। इससे क्या होगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स क्या होंगे, रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे और आप थोड़े से मतलब टॉपिक वाइज भी आप इस चीज को एनालाइज कर पाएंगे कि मेरी गलती कहां पे हो रही है, हम कहां पे लैग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि मिसलेनियस टॉपिक्स को यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद इस टाइम पे कोई भी नई टॉपिक्स को, नई कॉन्सेप्ट को, ठीक है, नहीं पढ़ना है, नहीं उस चीज को सीखना है, क्योंकि हमारे पास अभी इतने टाइम नहीं है कि हम किसी नए टॉपिक्स को, नए कॉन्सेप्ट को पढ़ें। उतना टाइम हम अभी नहीं दे सकते हैं। इस 10 दिन में हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए अगर हम नए टॉपिक्स को पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो हमारा ज्यादा टाइम उस चीज में इन्वॉल्व हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। इसीलिए मिसलेनियस टॉपिक्स को हमें करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। अगर मेंस में बात की जाए तो करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, ये जो भी बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, चाहे जो भी बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स होता है, इन चीजों को रिवाइज करना बहुत मस्ट है। इन चीजों को रिवाइज करना बहुत ही मस्ट है यहाँ पे, राइट। तो आपको हर एक सेक्शन को यहाँ पे गो थ्रू करना पड़ेगा, राइट। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप लोग देखो, जो प्रीवियस ईयर पेपर है या जो आपको मेमोरी बेस्ड पेपर अवेलेबल रहते हैं, उसमें आप लोग चेक कर लो कि किस तरीके से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। तो उसी उसी टॉपिक्स को क्या करो, आप अभी टारगेट करो। ठीक है, उसको टारगेट करके और उसको रिवाइज करना ही सबसे बड़ी यहाँ पे बुद्धिमानी होगी अभी इसी टाइम पे। तो करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, जितने भी बैंकिंग टर्म्स आपके न्यूज में रहे हैं उसको रिवाइज करना, उसको पढ़ना कि कौन सा टर्म क्या है, नहीं है। अगर आप न्यूज में देख रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में आपको जितने भी टर्म्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बात कर लो कि सर सीआरआर के बारे में दिया हुआ था, सर एसएलआर के बारे में दिया हुआ था, बैंक रेट के बारे में दिया हुआ था, सर जीडीपी के बारे में बात की गई थी न्यूज़पेपर में, एक आया था। ठीक है, सर डेप्ट के बारे में आया था, क्या है। तो ये सब टर्म क्या है, या लोन के बारे में है, कितने तरह के लोन्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, अगर न्यूज में है तो उस चीजों को आप पढ़ लो, उस टर्म को आप पढ़ लो कि यहाँ पे एक्चुअली क्या कहा जा रहा है। क्योंकि क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, वो बैंकिंग अवेयरनेस लोग बोलते हैं कि स्टैटिक स्टैटिक पोर्शन है। ये स्टैटिक पोर्शन तो है, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन तो है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसी टॉपिक से आते हैं जो टॉपिक हमारे न्यूज में होते हैं। ठीक है, इसीलिए बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, उस चीज को आप करंट अफेयर्स से रिलेट करो, उसको पढ़ो। करंट अफेयर्स, प्रॉपर करंट अफेयर्स कम से कम 6 महीने का, कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपने देखा ही होगा, आप जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनको पता होगा कि 6 महीने 7 महीने पुराना करंट अफेयर्स भी यहाँ पे पूछा जाता है। इसीलिए उस चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो ये बात होगी एक स्ट्रैटेजी की। अगर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश की, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक बार इंग्लिश की बात करूं, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, तो इंग्लिश में किस किस पोर्शन को आप फोकस कर सकते हैं। एक तो हमारा आरसी हो गया, ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें तो आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होंगे, वहां पर 7 से 8 क्वेश्चंस कवर होंगे एक आरसी में। ठीक है, जहां पे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सारे होंगे, और पैसेज के बेस पे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको वहां पे पूछे जाएंगे। उसके बाद एरर डिटेक्शन, ठीक है, उसके बाद फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसके बाद क्लोज टेस्ट। तो ये सारे टॉपिक्स इंग्लिश में क्या करो, आप इसको अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपके पास पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, या सेक्शन वाइज आपके पास मॉक अवेलेबल है, तो सेक्शन वाइज आप इन चीजों को सॉल्व करो। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात हमने कर लिया है, इंग्लिश की बात हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रीजनिंग की, कि रीजनिंग में हम किन किन टॉपिक्स को फोकस करें जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तो हो गया वो हमारा सिटिंग एंड पजल, राइट। सिटिंग एंड पजल के क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम मिलेंगे मेंस के एग्जामिनेशन में। उसके बाद इनपुट आउटपुट, जो मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 क्वेश्चन इससे आपको पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग, जो लॉजिकल पार्ट है हमारा वो, राइट। उसके बाद सिलॉग से क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, कोडेड हो सकता है या रिवर्स सिलॉग हो सकता है, तो ये चीजें वहां पे थोड़ा सा डिफर करेगी। कोडेड, कोडेड डायरेक्शन,
कोडेड डायरेक्शन, कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन। तो ये सारे टॉपिक्स क्या है, ये मेंस के टॉपिक्स है जो कि आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात करें अगर, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वो भी कंडीशन बेस्ड, रिजल्टेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सारे टॉपिक्स क्या है, मेजर टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाटा सफिशिएंसी, तो ये टॉपिक्स को आप रीजनिंग में रिवाइज कर सकते हैं। वहीं पे क्वांट में डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। मैं यहाँ पे टॉपिक्स को मेंशन करता हूं। अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में आप किन किन टॉपिक्स को फोकस कर सकते हैं, डीआई, डीएस, ठीक है। उसके बाद जो क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटिटी 1 2 वाले क्वेश्चंस जो आते हैं वो, राइट, अरिथमेटिक, कुछ पोर्शंस अरिथमेटिक कवर करेंगे, राइट। उसके बाद डीआई हो गए, डीएस हो गए, क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और नंबर सीरीज हो जाएंगे, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स क्या है, मेजर टॉपिक्स है जो कि आपको ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। तो बस यही है कि यहाँ पे आपको जो टॉपिक्स बोला गया है, जिस टॉपिक्स के बारे में हम बात किए हैं, उन टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक्स को रिवाइज करके जाएंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होगा, एक एवरेज अगर हम बात करें जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप एक अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। वही बात इंग्लिश हिंदी में, जिसको जो कंफर्टेबल है इंग्लिश में वो आप इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट कीजिए, जो कंफर्टेबल है हिंदी लैंग्वेज में, जिनको जानकारी है हिंदी लैंग्वेज के बारे में, वो आप लोग हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर के लिए जो हमारा कंप्यूटर सेक्शन है, ठीक है, जो कंप्यूटर सेक्शन है वहां पे आप बेसिक एमएस ऑफिस के जो टर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, किस तरीके से जो एमएस ऑफिस में काम होता है, शॉर्टकट कीज वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंटरनेट के बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद एंटीवायरस के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद मतलब जितने भी इंटरनेट के टर्म्स होते हैं, एमएस ऑफिस कंप्लीट जितने भी होते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके थोड़े बनते हैं, तो वहां से आएंगे साइबर फ्रॉड, ठीक है, या साइबर नेटवर्किंग, ये सारे कुछ कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ पूछते हैं वो लोग, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्स आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे भी आप स्कोर कर पाएंगे। तो ये बात होगी हमारी पूरी सब्जेक्ट की कि हम किस तरीके से किन किन टॉपिक्स को फोकस करेंगे और हम अपने तैयारी को एक सही तरीके से इन 10 दिनों में हम रिवाइज करके अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, ठीक है, ठीक है। हम समझते हैं मेंस का एग्जाम है, पेपर टफ आएगा, मेंस का एग्जाम है, पेपर टफ आएगा, लेकिन ये टफ सबके लिए आएगा, सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा। किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए पेपर टफ नहीं आएगा। जितने भी बच्चे इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, जितने भी बच्चे अपियर हो रहे हैं 25 सितंबर 2021 को, उन सभी के लिए पेपर टफ आएगा। तो सभी के लिए होगा, इजी होगा सभी के लिए होगा, मॉडरेट होगा सभी के लिए होगा। तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपने पढ़ाई करी है, आपका रिवीजन अच्छा से हुआ है, आपने हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, तो फिर यहाँ पे डरने घबराने की बात कहां से आती है। तो डरना घबराना नहीं है। डोंट बी निगेटिव, कोई भी निगेटिव थॉट्स आप अपने माइंड में मत लाइए, ठीक है। कोई भी निगेटिव थॉट्स आप अपने माइंड में मत लाइए कि हाँ मतलब मेरी तैयारी नहीं हुई है, मेरा ये टॉपिक्स कवर नहीं है। तो इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। बाकी आपके कलीग्स, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, ठीक है, आपके रिलेटिव्स, कोई भी अगर आपको इस चीज पे डीमोटिवेट कर रहे हैं कि तुमसे मेंस नहीं निकलेगा, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो इन चीजों को क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। इग्नोर करें उस चीजों को और अपनी तैयारी पे फोकस रखें, ठीक है। तो पॉजिटिविटी बहुत ही बड़ी वेपन है अगर आप इस चीज को मेंटेन करते हैं। आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिविटी बहुत बड़ी वेपन है, आप इस चीज को मेंटेन रखें। कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में नहीं होगा। और पॉजिटिविटी भी अच्छी चीज है अगर आप एक सही लेवल पे पॉजिटिव रहे तो। ओवर पॉजिटिव, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। मेंस का एग्जामिनेशन है और अगर ओवर कॉन्फिडेंट होके जाएंगे, अरे यार मैं तो सब कुछ कर लूंगा, मैं तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, अगर वहां पे पेपर टफ आ गया और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो आप वहां पे क्या हो जाओगे, घबरा जाओगे, और जो भी आपको आ रहा होगा वो भी आप सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट हमें नहीं होना है, ठीक है।
ओवर कॉन्फिडेंट किसी भी पार्ट को लेके हमें नहीं होना है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है टाइम, क्योंकि जो टाइम आपको 2 घंटे का मिल रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। आपको कंपोजिट टाइम यहाँ पे 2 घंटे का दिया गया है, राइट। इस 2 ही घंटे में आपको सारी सेक्शंस को कवर करना है, ठीक है। चाहे वो जीए है, ठीक है, जीए है, कंप्यूटर है, फिर हिंदी इंग्लिश का पोर्शन है, राइट, क्वांट है और रीजनिंग है। तो इन सभी टॉपिक्स को कवर करना है। तो मैंने एक बाइफर्केशन यहाँ पे बताया कि किस तरीके से आप लोग कितने कितने टाइम किन टॉपिक्स को देख के आप अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वांट और रीजनिंग से स्टार्ट नहीं करना है पेपर को। क्वांट और रीजनिंग से स्टार्ट नहीं करना है। जो स्टार्ट करना है, आप इस तीनों पोर्शन में से कोई भी पोर्शन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप जीए से स्टार्ट करें, चाहे आप कंप्यूटर से स्टार्ट करें, चाहे आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने ऑप्ट किया है उससे आप स्टार्ट करें, राइट। तो आप इस तीनों पोर्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर टाइम आप 15 मिनट जीए को दे दो, ठीक है, 15 मिनट आप कंप्यूटर को दे दो, राइट, कितने हो गए, 30 मिनट हमारे खत्म हो गए। और 20 मिनट आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी को भी दे दो जो आपने ऑप्ट किया है। तो 50 मिनट तो हमारे यहाँ पे खत्म हो गए। 50 मिनट हमारे यहाँ पे खत्म। हमारे पास 2 घंटे कंपोजिट टाइम। अब बात आती है क्वांट और रीजनिंग के बारे में, राइट। क्वांट और रीजनिंग में हम कितने टाइम दें? तो 35 मिनट्स आप रखो क्वांट के लिए, 35 मिनट्स आप रखो रीजनिंग के लिए, राइट। आपको जो पेपर का शुरुआत करना है वो आपको इस तीनों पोर्शंस में किसी से भी करना है। चाहे आप जीए से कर लो, कंप्यूटर से कर लो या लैंग्वेज पेपर से कर लो, राइट। जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे आप लोग सॉल्व करके निकल जाओगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज वहां पे अप्लाई नहीं करने हैं। जीए में आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वहां पे तो कोई रूल या कंसेप्ट हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऑनलाइनर्स वाले जितने भी हैं, जीए, कंप्यूटर, ये चीजें पहले खत्म कर लो। उसके बाद जब ये तीनों पोर्शंस हो जाए फिर आएगा क्वांट और रीजनिंग के बारे में। तो क्वांट, आप सपोज आपने पहले क्वांट को स्टार्ट किया, राइट, आपने सबसे पहले क्वांट को स्टार्ट किया। इस तीनों पोर्शन को करने के बाद आपने क्वांट को स्टार्ट किया। तो 15 मिनट आप क्वांट के पेपर को सॉल्व करो, क्वेश्चंस को देखो कि कैसे क्वेश्चन हैं, पेपर हमारा सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर 15 मिनट में अगर आपका अच्छा जा रहा है, 15 मिनट में अगर आपका पेपर सही जा रहा है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करो कहां तक, 35 मिनट्स तक। 35 मिनट्स तक इसको कंटिन्यू रखो और जितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, फंस रहे हैं, तो 15 मिनट दो। अगर नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो स्विच कर लो रीजनिंग पे, फिर रीजनिंग को सॉल्व करो। अगर रीजनिंग में आपके सॉल्व हो रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस, तो आप रीजनिंग को पहले अच्छे से कंप्लीट करो, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी आप लोग रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं, गलती क्या होती है कि 2 घंटे का समय है, ठीक है, मैथ्स पोर्शन जो है वो उनका थोड़ा सा वीक है, लेकिन रीजनिंग उनका बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। तो रीजनिंग अगर अच्छा है तो रीजनिंग पे ही 45 से 50 मिनट या 1 घंटे उसने खर्च कर दिए। ये चीज नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। किसी भी एक टॉपिक को लेके आप बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, ये काम मत कीजिएगा कोई भी, ठीक है। एक सही तरीके से टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है, सेक्शनल कट ऑफ भी हमारा होता है, इसीलिए हर एक टॉपिक को समय दीजिए, ठीक है। जीए के लिए 15 मिनट अगर आपके पास है तो 15 मिनट में आप क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन तो आप लोग आराम से रीड करके सॉल्व करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। जीए हो गया, कंप्यूटर हो गया, और 20 मिनट में हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आप लोग अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और 35 मिनट्स फॉर क्वांट, 35 मिनट्स फॉर रीजनिंग। तो टोटल आपका 2 घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से हो जाएगा, और अच्छे टाइम अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप लोग अपना रख सकते हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका अटेम्प्ट जो है वो अच्छा रहेगा, आप लोग अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। चलिए, अब ये बात होगी टाइमिंग की। टाइमिंग के साथ साथ, स्पीड के साथ साथ सबसे जरूरी चीज एक और मैटर करता है, वो है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में अगर आपकी एक्यूरेसी कम रही, परसेंटाइल 90% होना चाहिए, ठीक है, 90% या 90 परसेंटाइल होना चाहिए आपका एक्यूरेसी, ठीक है। 90 परसेंटाइल रहेगा तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है एग्जाम में, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका मार्क्स उतना ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप
सही सही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक अच्छे अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी भी उसमें अच्छी है, 90 परसेंटाइल है, तो आपका स्कोर क्या होगा, अच्छा होगा। इसीलिए एक्यूरेसी को जरूर से जरूर सभी लोग ध्यान में रखेंगे और बाकी किसी के बात पे ध्यान नहीं देना है, एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के बाद भी, कि यार मैंने तो 120 क्वेश्चन कर लिए, यार मैंने तो 150 क्वेश्चन करके आए, मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मेरे इतने मार्क्स आएंगे। प्लीज डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, राइट। इन चीजों को सुन के आपका दिमाग जो है वो फालतू के टेंशन में जाएगा, फालतू डिमोटिवेट होंगे अगर आपका अटेम्प्ट कम रहा है तो इन बातों पे ध्यान मत देना, एग्जाम से पहले और ना ही एग्जाम के बाद इन लोगों को आप सुने ही मत, ठीक है। तो इन चीजों पे ध्यान मत दें और अपने आप को साइकोलॉजिकली, ठीक है, फिट रखें, माइंड को पीसफुल रखें और कोई भी प्रेशर, किसी भी तरह का प्रेशर, चाहे वो सब्जेक्ट का हो, चाहे एग्जाम का हो, फैमिली, फ्रेंड, रिलेशनशिप, किसी भी तरह का प्रेशर जो है वो अभी इस टाइम पे मत लें। अपने पढ़ाई पे फोकस करें, अपने जो आपको रिवाइज करना है रिवीजन पे फोकस करें, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं आप उसको सुधारने की कोशिश करें। तो इन सारी बातों पर आप लोग ध्यान दें, बाकी चीजें अभी कुछ दिन के लिए छोड़ दें, 10 दिन रह गया है। इस 10 दिन में जितना आप इसका प्रॉफिट उठा सकते हैं, जितना अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, उतने बेहतर आप लोग बना लीजिए, ठीक है। बाकी आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया है। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट को लेके कंफ्यूजन है, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में प्रिपरेशन को लेके, एग्जाम को लेके, तो आप सभी लोग जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करें और वहां पे जो भी आपके क्वेरीज होंगे वो वहां पे आपको जवाब दे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। जो भी आपके क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उसको कंसीडर किया जाएगा और कंसीडर करने के बाद जो भी एक हेल्पफुल सजेशन हो सकता है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो जरूर से जरूर सभी लोग अपने क्वेश्चंस को, अपने फीडबैक को, ठीक है, जो भी होगा वो सभी लोग जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में इस चीज को मेंशन करें, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को मैं अच्छे तरीके से बता पाया हूं कि किस तरीके से हम एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, क्या हमारी पेपर स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट रहेगा, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है, ठीक है। तो इन बातों को जरूर सभी लोग ध्यान में रखें और बाकी मैंने बोल ही दिया है कि अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग इस चीज को मेंशन करें, ठीक है। तो आज की इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, राइट। So thank you all for watching this session. Have a good day. Take care. Stay healthy. Stay safe. और सभी लोग दिशा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें और लाइक के साथ जितना शेयर कर सकते हैं सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। तो चलिए फिर हमारी मुलाकात होगी एक इसी तरीके के इंपॉर्टेंट सेशन में, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी में, जो भी हमारा आगे एग्जाम आने वाला है। टिल देन सभी लोग अच्छे से रहिए, स्टे सेफ एंड टेक केयर। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।